सामान्य तौर पे अगर इन्होंने अपनी बातें भी शुरू की और बड़ा प्रोफेशनल टॉक हो रहा है, उसके बावजूद भी उनकी बातें लंबी चलेंगी। तो अमिताभ बच्चन जी ही एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन के रीजन से ही वो सदी के महानायक भी हैं। तो उनकी कही गई बातों से जितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं वो भी सब जग जाहिर है। कुछ लोग अब्यूजिव लैंग्वेज भी प्रयोग करते हैं। तो अगर इनके साथ आपने कर दिया, जिनके पास डबल टू है, तो वो इन सब बातों का बुरा मान जाते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। आज हमारी बात इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स को लेकर होगी। बात करने के लिए मैं आइए आप सभी को मिलाती हूँ दुनिया के जाने माने अंक ज्योतिष और वास्तु कोच मिस्टर देवेंद्र मणि विश्वास सर से मिलाने के पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने पिछले वीडियो को देखा और सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमारे बर्थ चार्ट में जो नंबर्स एक से ज्यादा बार आते हैं वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे जीवन में? देखिए, आपको पिछला वीडियो याद होगा जब हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स पे बात की थी। उसमें मैंने बताया था कि ये सन 2000 के बाद से जो बच्चे हैं उनमें 2 नंबर का अधिकाय होगा, और वहीं से ये बात निकल के आई थी कि ये हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एग्जैक्टली नंबर्स जब एक से ज़्यादा बार आते हैं तो उनका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो नंबर्स हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये तो बात सत्य ही है। अगर एक बार आए, एक बार से ज़्यादा आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर कौन सा नंबर हमारे जीवन पे प्रभाव कौन सा डालता है ना। तो इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर हमारे व्यक्तित्व में किस पोर्शन को लेकर के आता है। तो जैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि एक नंबर सूर्य का है, वो हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे हमारे कम्युनिकेशन लेवल को इम्पैक्ट करता है। 2 नंबर हमारी सेंसिटिविटी, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो हमको इम्पैक्ट करता है। 3 नंबर हमारी इमेजिनेशन पावर, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे नॉलेज सेक्टर से जुड़ा हुआ है। 4 नंबर हमारे डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे। 5 नंबर बैलेंस से जुड़ा हुआ है। बहुत बार बात हुई है कि ये बैलेंस का नंबर है, और ये इकोनॉमिक बैलेंस, सोशल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, स्पेशली इमोशनल बैलेंस को हमारे देखता है। इसी तरीके से वीनस का 6 नंबर, वो फैमिली बॉन्डिंग का नंबर है। तो फैमिली से किस तरीके से आपके रिलेशन होंगे ये यहीं से देखा जाता है, और उसका वही इम्पैक्ट है। 7 नंबर हमारे डिसअपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है, और वो किस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट लेकर के हमारे जीवन में आता है ये देखने वाली बात होती है। 8 नंबर मनी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन नेचर से जुड़ा हुआ है। तो आपने जाना कि कौन सा नंबर क्या हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। अब बात शुरू करते हैं जो आपने सवाल पूछा है कि एक बार से ज्यादा बार आए तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, तो हमारे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर वो नहीं होता है तो कम्युनिकेशन पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ये होता है तो उसका वाइस वर्सा, हमारा कम्युनिकेशन सुधरेगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। अब बात आती है कि अगर ये एक बार है तो क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, एक बार आया तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, लेकिन हमारा पावर अभी अंडर है, फुल स्ट्रेंथ में नहीं। एक बार आएगा तो कम्युनिकेशन बेटर होगा, लेकिन जब हम कोई चीज कम्युनिकेट करने चलेंगे तो मे बी हमको उस तरीके से अपनी भावनाएं कहने में दिक्कत पेश आए जैसे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन तो बेटर हो सकता है, बट जैसे ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने चलते हैं, उनमें उस तरीके से हम फील करते हैं कि हम वैसे वो चीज नहीं कह पा रहे हैं जैसे कि हम कहना चाहते हैं। कभी शब्दों की कमी, कभी उस लहजे की कमी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस आती है। बट कम्युनिकेशन बुरा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, कम्युनिकेशन अच्छा है, बट थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रहती है। अब अगर ये 2 बार आ गया, फुल स्ट्रेंथ में है, और फुल स्ट्रेंथ में होने के रीजन से ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन पे राज होता है कि वो अपनी बातें वैसे ही कम्युनिकेट कर पाएगा जैसे वो करना चाहता है। ऐसे लोगों की बातें लोग सुनना भी चाहते हैं। कम्युनिकेशन के मामले में ऐसे लोग बहुत बेहतर होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में 2 बार नंबर 1 आता है। तो ये हो गई 2 नंबर की बात कि
कम्युनिकेशन टॉप पे है, बढ़िया है, बेहतर है, वो अपनी भावनाओं को और सामान्य तौर पे लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, जिस तरीके से अपनी बातें कहनी चाहिए चार लोगों के बीच में, उस तरीके से ये लोग अपने बातें अच्छा आसानी से कह पाते हैं। अगर यही नंबर 3 बार आ गया तो कम्युनिकेशन तो है ना, एक नंबर जो मौजूद है तो कम्युनिकेशन बेटर है, ये बढ़िया कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये बातूनी हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ऐसे लोग चैटर बॉक्स होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करना, एक्सेस बोलना इनकी आदत में होता है। सामान्य तौर पे अगर इन्होंने अपनी बातें भी शुरू की और बड़ा प्रोफेशनल टॉक हो रहा है, उसके बावजूद भी उनकी बातें लंबी चलेंगी। सपोज दैट किसी ने आपको कॉल किया तो वो पहले टॉपिक पे नहीं आएगा, पहले हालचाल पूछेगा, ये बात वो बात, बहुत सारी बातें करने के बाद टॉपिक पे आएगा, फिर उसके बाद भी बहुत सारी बातें करेगा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाते हैं, चैटर बॉक्स होते हैं। इसी के साथ साथ एक गुण और भी आता है, मे बी कि वो इंट्रोवर्ट भी हों, लेकिन देखा यही जाता है कि ज्यादातर टाइम ऐसे लोग बातूनी ही होते हैं, चैटर बॉक्स ही होते हैं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं और अपनी बातें कभी कभी चुप करके रखते हैं, नहीं कह पाते सबसे, बट आप ज्यादातर ये देखोगे 80 से 90% तक आप ये देखोगे कि ऐसे लोग चैटर बॉक्स ही आपको दिखाई देंगे। अब बात आती है कि अगर ये 4 टाइम हो गया तो क्या होगा। तो 4 टाइम में यही हो जाता है कि अगेन कम्युनिकेशन बेस्ट है, बट ऐसे लोग सोसाइटी द्वारा मिसअंडरस्टूड भी किए जाते हैं। कितना सही कितना गलत हो सकता है, मिसअंडरस्टूड करने के रीजंस गलत हों या सही हों, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, बट मिसअंडरस्टूड होते हैं। और ये क्यों होता है, ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जब अपनी बात बोलते हैं तो अगर इनको 15 मिनट की स्पीच देनी है, 1 घंटे की स्पीच देनी है, तो शुरुआत के ज्यादातर समय, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 घंटे बोल रहा है तो 1 घंटे में वो 40 मिनट बड़ी अच्छी बातें करेगा, 50 मिनट बड़ी अच्छी बातें करेगा, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और लोग उसको उतना महत्व नहीं दे पाएंगे जितने की लेवल की बात वो अभी तक बोल रहा था। तो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं ऐसे लोग, तो ये समस्या उनके पास होती है। लेकिन कम्युनिकेशन चूंकि एक है तो कम्युनिकेशन तो बेटर होगा। 5 बार रेयर है बट आता है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, नो डाउट कम्युनिकेशन बेस्ट है और वो अपने कम्युनिकेशन के बल पे बहुत सारी चीजें पाते भी हैं, लेकिन वही बात अत्यधिक हो गया है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, इनकी बातों से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, एक अमिताभ बच्चन जी ही एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन के रीजन से ही वो सदी के महानायक भी हैं। तो उनकी कही गई बातों से जितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं वो भी सब जग जाहिर है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में वो पड़ भी चुके हैं और इस जैसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। बट नाम मैं अमिताभ बच्चन जी का सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि इजिली सबको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि आप अगर 5 बार आपके पास नंबर 1 है तो ये कम्युनिकेशन तो बेटर करता ही है, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करता है और इससे ज्यादा बार होने की संभावना लगभग नहीं है, रेयरेस्ट है, मान के चलिए कि नहीं होता है। बहुत बिरले डेट ऑफ बर्थ होते हैं जहाँ 6 बार देखा जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो मोस्टली हम ये समझ पा रहे हैं कि 1 से लेकर के 5 बार, या कभी कभी तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 3 नंबर 4 नंबर हो गए, ये 4 बार ही आपको दिख जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है, इससे ज्यादा नहीं दिखते। तो ये 1 नंबर की बात आपके साथ पूरी हुई। अब आते हैं 2 नंबर पे। तो मैंने क्या बताया था, 2 नंबर किसका है, सेंसिटिविटी का और इंट्यूशंस का, इमोशंस का। तो अब ये व्यक्ति सेंसिटिव होगा, जाहिर सी बात है, चंद्रमा मन का कारक है, मन भावनाओं से जुड़ा होता है और भावनाओं में ही सेंसिटिविटी होती है। तो सेंसिटिव होगा ये व्यक्ति, जिसके अंदर 2 होगा वो सेंसिटिव होगा। अभी 1 नंबर के विषय में बात बताते समय ये स्पष्ट हुआ था आपको कि 1 बार है तो अंडर है, 2 बार है तो फुल स्ट्रेंथ में, और उसके बाद बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा कि 3 बार से जब बढ़ने लगता है तो वो एग्जेजरेट कर रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखने में आ रही है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी चलेगा। पॉइंट क्या है, सेंसिटिविटी, इमोशंस, तो इस पे हम चलेंगे। ये व्यक्ति इमोशनल होगा, इमोशन हमारे आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी भावनाओं को जब हम व्यक्त करने पे आते हैं तो इमोशंस नहीं है तो सारा कुछ बेकार है। तो ये व्यक्ति इमोशनल तो होगा, लेकिन अंडर इमोशन है, ठीक ठाक इमोशनल होगा। अच्छा, इनके इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है 2 नंबर की मौजूदगी के वजह से। तो इनको लगता है कि ये घटना ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो लेकिन ये मानते नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर 1 बार है इनके बर्थ चार्ट में, तो ये उस चीज को बहुत महत्व नहीं देते। बट शाम को जब वही घटना घट जाती है तो उन्हें लगता है कि ओह, ये मन में विचार तो आया था लेकिन हमने इस चीज को देखा नहीं।
तो ये 1 वालों के साथ ऐसा है कि अगर एक बार उनके बर्थ चार्ट में 2 नंबर आता है तो ऐसा है। अब 2 बार 2 आ गया तो हो गया फुल स्ट्रेंथ पे। अब फुल स्ट्रेंथ में हो गया तो ऐसे लोगों को तो मैं ही सलाह दूंगा कि आप अपने इंट्यूशंस के बेस पे चलिए। आपको नेचर अच्छे अच्छे इनपुट्स देता है, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करिए। ज्यादा खींचतान या फिर ज्यादा प्रश्न सवाल जवाब से बेहतर है कि जो नेचर आपको इनपुट दे रहा है उसको आप सुनिए, समझिए और उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। और ज्यादा समय आप ये देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो इंट्यूशंस आते हैं वो बेस्ट होते हैं। इमोशनल भी ये लोग बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, इमोशन के मामले में अब चूंकि अब बढ़ रहा है इमोशन, तो ऐसे लोगों के साथ एक लिमिट में ही आप खुल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सामान्य तौर पे बातचीत में होता है ना कि कुछ लोग अब्यूजिव लैंग्वेज भी प्रयोग करते हैं, तो अगर इनके साथ आपने कर दिया, जिनके पास डबल 2 है, तो वो इन सब बातों का बुरा मान जाते हैं। ये इमोशंस के मामले में थोड़ी सी ही बात पे थोड़ा सा नाराज होना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, अब यहाँ से शुरू हो जाता है। 2 बार 2 आ गया तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है। तो इमोशंस अब ठीक ठाक स्थिति में है। तो मैंने जो बताया आपको कि हाँ, इंट्यूशंस के मामले में इन्हें अच्छे इंट्यूशंस आते हैं, नेचुरल इंट्यूशंस आते हैं और इनको ये इसके आधार पे चलना भी चाहिए। और ये थोड़े से ओवर सेंसिटिव होते हैं, जिसके रीजन से थोड़ा सा इनसे बातचीत में सावधानी भी बरतनी चाहिए। ऐसा नेचर हो जाता है 2 बार आने पर। अब यही 2 3 बार आ जाए, एक्सेस हो रहा है। जैसे ही एक्सेस हो रहा है तो जब 2 बार में ये हाल था तो 3 बार आते ही ये ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। अच्छा, ज्यादा सेंसिटिव हो जाने से क्या दिक्कत है? दिक्कत केवल इतनी है कि इनकी जो वाणी होती है वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सही होने के चांसेस बढ़ गए। तो इनको सामान्य तौर पे काली जबान भी बोला जाता है कि अगर 3 बार 2 मौजूद है तो इन्हें कोशिश यही करनी चाहिए कि नेगेटिव बातें कम बोलें। रीजन क्योंकि समस्या आती है। अच्छा, ऐसे लोगों के अब डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ गए। ओवर सेंसिटिविटी, ओवर इमोशन, थोड़ा सा डिप्रेशन के चांसेस बढ़ गए। तो ये तो बाकी पर्सनल ईयर से रिलेटेड होता है कि हाँ, किस समय ये दिखेगा, किस समय ये नहीं दिखेगा। ये एक अलग विषय है जिस पे कभी बातचीत होगी हमारी आपकी। लेकिन ये है कि ये ओवर इमोशनल हो चुके हैं, है ना। तो अब ऐसे लोगों के पेरेंट्स को एक हिदायत देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा ओवर सेंसिटिव है तो उसकी केयर करिए इस आधार पे कि आप उसके जीवन के विषय में उसको सकारात्मक चीजें बताइए, सुनाइए, सिखाइए, समझाइए, ताकि वो ओवर सेंसिटिव न होने पाए। ये थोड़ी सी उनको लेकर के होता है। 4 बार अगेन वही एकदम एक्स्ट्रा हो गया ये, तो चीजें वही आती हैं। अब जो 4 बार हो गया तो ऐसे लोग तो लंबी गैदरिंग में जाना भी पसंद नहीं करते। कारण केवल इतना होता है कि उनकी सेंसिटिविटी बार बार हर्ट होती है। उनको लगता है कि कहीं मेरा मजाक न उड़ जाए या फिर मुझे लोगों की बातें बुरी लग जाएगी, तो वो सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर कहीं जाने की भी बात हुई और उन्हें पता चल जाए कि हाँ, वहाँ तो बहुत गैदरिंग होने वाली है, बहुत भीड़ लगने वाली है, तो वो फिर चुनने लगते हैं कि वहाँ हम जाएं या ना जाएं। क्योंकि अगर उनके नापसंद का एक भी व्यक्ति वहाँ मौजूद है तो फिर वो थोड़ा सा अपने आप को वहाँ से दूर करना चाहेंगे। तो ये ओवर सेंसिटिविटी वाली कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर भी पेरेंट्स का रोल होता है कि ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा केयर करने की जरूरत पड़ती है। इमोशनल लेवल में बहुत केयर की जरूरत होती है। ये 5 बार इसमें बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल मिलाकर के स्थिति वही है। वो और भी थोड़ा सा समस्यात्मक हो गया। देखा जाए तो ये सदी इस बात के लिए बड़ा है कि बहुत ओवर सेंसिटिव लोग यहाँ पे पैदा होते हैं, और ओवर सेंसिटिव होने के रीजन से ही थोड़े सोसाइटी में ये जो संवेग के आधार पे अपराध होते हैं या फिर किसी चीज में बहुत ही भावनात्मक डिसीजन, जैसे डिसीजंस के विषय में बताया जाता है ना कि आपके डिसीजंस जो हो लॉजिकल होने चाहिए, डेटाबेस देख करके डिसीजंस होने चाहिए। तो ये लोग भावनाओं में डिसीजंस ले लेते हैं। ये समस्या इस सदी में देखने को मिलेगी और मिल भी रही है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है जो आज का यूथ ले रहा है, जो बहुत ही इमोशनल डिसीजंस, इमोशन के आधार पर लिया गया डिसीजंस होता है। ये हुआ नंबर 2 का। नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर अभी बात हुई थी, इमेजिनेशन का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। तो 3 नंबर आते ही ये लोग क्रिएटिव हो गए। अब जितनी क्रिएटिविटी आपको सोसाइटी में दिखाई देती है ना, उसमें अगर इनका परसेंटेज निकाल लिया जाए तो मोर देन 70% इनकी क्रिएटिविटी होती है। कि 3 नंबर अगर बर्थ चार्ट में मौजूद है तो ये क्रिएटिव लोग हैं और अपनी क्रिएटिविटी से समाज को बड़ा देते भी हैं।
समाज इनकी क्रिएटिविटी का बड़ा फायदा उठाता है। और साथ ही साथ अपने जीवन के लिए भी है, ये बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। पोएम्स लिखना, स्टोरीज लिखना, ये सब इनके गुण में आ जाता है। किसी भी चीज के लिए, ऐसी कोई भी चीज हो जिसके लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है, दे आर द परफेक्ट पर्सन। वो कल्पनाशीलता इनकी बड़ी अच्छी होती है, इतना अच्छा इमेजिनेशन पावर होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बात भी करी थी कि शॉप में से ही बैठे बैठे वो इनके विंडो पे कर्टेन कैसा लगेगा ये वहीं से इमेजिन कर लेते हैं। ऐसी तमाम चीजें, दैट इज ए एग्जांपल ओनली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए ये अपना इमेजिनेशन कर लेते हैं। क्रिएटिविटी भी इनके अंदर बहुत होती है। साथ साथ यहाँ थोड़ी समस्या भी होती है कि ये जो नॉलेज का नंबर है, ये इमेजिनेशन का, क्रिएटिविटी का नंबर है, तो यही इनको थोड़ा सा ये भी बनाता है कि ये गुड स्टार्टर बैड फिनिशर होते हैं। रीजन क्या होता है? इन्हें लगता है कि ये बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी होते हैं, नो डाउट, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन अगर हमको अपने ज्ञान का दंभ हो जाए तो समस्या आती है। तो क्या होता है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये सीखने को रेडी नहीं होते। सीखना बहुत जीवन के लिए बहुत जरूरी कला होती है, लेकिन सीखने पे ये तत्पर नहीं होते। इनको लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है। आता तो है, बट लगने लगे जब हमको कोई चीज कि हाँ हमें तो बहुत आता है, तो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और यही चीज इनको सीखने से रोक देती है। और ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं कभी कभार ये लोग कि अपने जीवन के लिए थोड़े से समस्यात्मक हो जाते हैं। चलते हैं दो बार पे। एक बार में ही आपने देख लिया कि अच्छी चीजें भी हैं और वहीं पे बुरी चीजें भी, निगेटिव चीजें भी इसमें शामिल हो रही हैं। 2 नंबर होते ही फुल स्ट्रेंथ में आ गए अब ये लोग। ऐसे लोग जो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तमाम जो एडिटोरियल्स में आप देख रहे हैं, इन्हीं की देन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएंगे कि ये लोग फिल्म जगत से भी जुड़े दिखाई देते हैं। बैक ऑफ द स्क्रीन जो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, तमाम ऐसे काम इनके थ्रू होता है। अगेन वही बात कहूंगा, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर होते हैं। अपने जीवन के लिए समस्या भी खड़ी करते हैं। केवल प्रोक्रेस्टिनेशन इनकी आदत का हिस्सा हो जाता है, और थोड़ी थोड़ी समस्या भी होते हैं, थोड़े सनकी भी हो जाते हैं, क्योंकि समाज के बने बनाए लीक वाले रूल पे चलना इनके बस की नहीं होती है। ये अपना रूल सेट करना चाहते हैं थोड़ा सा। तो इन सब कारणों से थोड़ा सा निगेटिव गुण आ जाता है। बाकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में इनकी कोई सानी नहीं है, इनका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन नंबर है नॉलेज के मामले में, इमेजिनेशन के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में। 3 नंबर आता है एक्सेस हो चुका है। एक्सेस तो पहले से ही मैं बता रहा हूँ, एक्सेस अभी हो चुका है, बेहतरीन एक्सेस हो गया है। और फिर यहीं पे क्या हो जाता है कि यहीं पे ये एक्स्ट्रा सोचने के रीजन से 3 बार और 4 बार को आप साथ में समझिए कि एक्सेस हो गया है। एक्सेस हो जाने के रीजन से समस्याएं आएंगी, और अत्यधिक बुद्धि लगाने के रीजन से समस्याएं बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी, और ओवरऑल अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेना इनकी आदत का हिस्सा होता है। चलते हैं 4 नंबर पे, राहु। डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना जाता है। एक बार है, डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और इनका ऑर्गेनाइजेशन और इनका डिसिप्लिन इनके हर काम में दिखाई देता है। अच्छा, इनको हाथ से किए जाने वाले काम में बड़ी रुचि होती है, बहुत रुचि होती है। तो अगर 3 नंबर मौजूद है और 4 नंबर में मौजूद हो गया, तो एक तरफ क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, और एक तरफ उसको एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास हैंडवर्क है, तो बेहतर हो जाता है। खैर, हम लोग 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 पे चलते हैं कि इनको चीजों को ऑर्गेनाइज करना आता है। डिसिप्लिन का मतलब ये समझ लीजिए कि इनकी घर की चीजें भी ऑर्गेनाइज है, इनकी लाइफ की भी चीजें ऑर्गेनाइज है। थोड़ा सा अब्यूजिव नेचर होता है, ये सच्चाई है, बट अगर हम लोग डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टॉवेल कहाँ रखना है, बिस्तर सही होना, बुक्स का सही होना, इनके बुक शेल्फ जो होते हैं बड़े नीट एंड क्लीन और बहुत ही अरेंज्ड होते हैं कि किताबें कैसे रखी हुई हैं, सारा कुछ बढ़िया होता है। 2 बार आ जाए तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन बढ़ गया। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे वेल डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, जिनको समाज में होता नहीं कि ये बड़े नियमित संयमित पर्सन है, सुबह उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, लाइफ कहीं लेट ना होना, समय पे पहुंचना, ऐसे लोग होते हैं। 2 बार जिनके बर्थ चार्ट में 4 आता है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। टीचर अगर ऐसे लोग हैं तो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर होते हैं ऐसे लोग। अगर 2 बार 4 है तो बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर होते हैं कि तमाम टीचर्स आते होंगे आपकी क्लास में, तो आप देखते होंगे कि आपका फनी मूड बदल नहीं पा रहा है,
लेकिन अगर ऐसा कोई टीचर आ गया जिसके 2 बार 4 है ना, तो सारा क्लास अपने आप शांत हो जाएगा, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी कि ये आपको डिसिप्लिन सिखा देंगे, ढंग से सिखा देंगे। तो ये समस्या कह लीजिए या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन कह लीजिए, ये होता है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है अगर वो टीचर है या फिर कहीं भी ऐसी जगह है जहां पर ये बॉस हैं, तो ये कंट्रोलिंग वाला नेचर इनके अंदर आ जाता है। अगर ये 3 बार हो जाए तो यहाँ पर देखिए अब ये चीजें दिक्कत में आने लगी हैं, ज्यादा दिक्कत में आने लगी हैं। बहुत ज्यादा अनुशासित होने का तौर तरीका, छोटी छोटी बातों पर ऑर्गेनाइजेशन में त्रुटि दिखाना, ये सब सारी चीजें करना। बॉस तो ऐसे लोग हो ही नहीं सकते ना, कमियां ढूंढे रहेंगे, अपनी एम्प्लॉइज में कमियां ही ढूंढते रहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं, इनको कैसे किया जाए, वैसे किया जाए। तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बहुत ज्यादा अजीब हो जाते हैं। अच्छा, एक दिक्कत और आ जाती है इन लोगों के अंदर कि अगर 3 बार 4 है उनके बर्थ चार्ट में, तो आप देखेंगे कि ये इतने अजीब स्वभाव के हो जाते हैं कि अगर ये इनको किसी व्यक्ति से 50 रुपया निकालना है तो वो उसके लिए 100 रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन अपनी अकड़ में कमी नहीं आने देंगे। और इसके रीजन से इनका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि उनका ना संवेगी हो गए, इनका जो इम्पल्सिव नेचर है वो भी हावी हो जाता है। और इस रीजन से समझिए कि अपनी अत्यधिक क्षमता, अब अत्यधिक शक्ति जो है इसी बात में निकाल देते हैं, बहुत ज्यादा पावर अपना निकाल देते हैं कि कैसे हम उस 50 रुपए को लेंगे, बजाय उसके कि हाँ उसको निकालने में उनका 100 रुपया खर्च हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग होते हैं। 4 बार 4 आ जाए, रेयरेस्ट ही कह लीजिए, बट आ तो सकता है। तो ऐसे लोगों की क्या स्थिति हो जाती है कि ऐसे लोग बस निगेटिव की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुके हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरह बढ़ चुके हैं निगेटिव की तरफ। तो ऐसे लोगों के साथ समस्या यही होती है कि पूरी दुनिया जान रही होती है कि इनके अंदर क्या पोटेंसी है, क्या क्षमताएं हैं, वही व्यक्ति नहीं जान रहा होता है। रीजन क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन के चक्कर में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में इतना डूबा रहता है उस चीज में कि सारा कुछ गड़बड़ करके बैठता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 नंबर 4 बार आ जाए तो समस्या आता है। धन्यवाद सर, आपसे अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। आज हमने 1 से 4 तक के नंबर्स के इम्पैक्ट जाने। अब हम अगले वीडियो में 5 से 9 तक के इम्पैक्ट्स जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।